नाथ योगियों की प्राचीन कथाओं में योगीराज मत्स्येंद्रनाथ नाम के एक महान गुरु रहते थे। उन्होंने मन के इस अशांत सागर को पार कर लिया था और अपने भीतर योग की सुप्त शक्ति को जागृत कर लिया था। न प्रशंसा उन्हें विचलित करती थी और न ही कोई अपमान। न तो सुख सुविधाएं उन्हें आकर्षित करती थीं और न ही कठिनाइयां उन्हें भयभीत करती थीं। एक पवित्र स्थान से दूसरे पवित्र स्थान पर भ्रमण करते हुए उनके पास केवल उनका भिक्षा पात्र, उनकी योग दंड और दिव्य ज्ञान की अदृश्य पूंजी थी। अपनी यात्राओं के दौरान एक दिन मत्स्येंद्रनाथ बंगाल के एक गांव चंद्रगिरी पहुंचे। उस गांव में एक धर्मपरायण ब्राह्मण और उनकी समर्पित पत्नी सरस्वती रहते थे। उनका घर प्रार्थनाओं, दान और संतों के प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण था। फिर भी उसके भीतर एक मौन शोक व्याप्त था। कई वर्ष बीत चुके थे, किंतु सरस्वती को संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। जब भी वे बाहर खेलते बच्चों की खिलखिलाहट सुनती थी, उनका हृदय लालसा से भर उठता था। उस दिन मत्स्येंद्रनाथ उनके द्वार पर खड़े हुए और पुकार उठे, अल्ख निरंजन। उस पवित्र आह्वान ने मानो पूरे घर को जगा दिया। सरस्वती भिक्षा लेकर बाहर आई। जैसे ही उनकी दृष्टि उस तेजस्वी योगी पर पड़ी, उन्हें आभास हो गया कि उनके समक्ष कोई असाधारण व्यक्तित्व खड़ा है। उनकी आंखों में एक शांति थी, फिर भी ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे हर हृदय में छिपे रहस्यों को देख पा रहे हों। उसने उनके पात्र में भोजन रखा और सम्मान पूर्वक झुककर प्रणाम किया। मत्स्येंद्रनाथ ने उनके चेहरे पर छाई उदासी को देखा और पूछा, माता, आपका घर तो भक्ति से धन्य है, किंतु आपका हृदय बोझिल है। ऐसा कौन सा शोक है जो आपको व्यथित कर रहा है? सरस्वती ने अपने हाथ जोड़े। उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, ईश्वर ने मुझे भोजन, आश्रय और एक योग्य पति दिया है। मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए। फिर भी मेरी कोई संतान नहीं है। यह शून्यता मेरे जीवन का सबसे गहरा दुख बन गई है। यदि आपका हृदय करुणा से द्रवित हो तो कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाएं। मत्स्येंद्रनाथ ने अपने झोले में हाथ डाला और एक चुटकी पवित्र भस्म निकाली। वह कोई साधारण भस्म नहीं थी। इसे मंत्रों, तपस्या और आत्म साक्षात्कार की शक्ति से अभिमंत्रित किया गया था। सरस्वती को वह देते हुए उन्होंने कहा, इस भस्म को खीर में मिलाकर उचित समय पर स्नान करने के पश्चात पूर्ण श्रद्धा के साथ इसका सेवन करना। ईश्वरीय कृपा से आप एक यशस्वी पुत्र की माता बनेंगी। वह केवल आपके परिवार के लिए जीवित नहीं रहेगा, वे जगत के कल्याण के लिए जन्म लेंगे। वे योग के रहस्यों में पारंगत होंगे और अनगिनत आत्माओं को जागृत करेंगे। 12 वर्षों के पश्चात मैं पुनः लौटूंगा और उन्हें उनके नियत मार्ग पर अग्रसर करूंगा। सरस्वती ने उस भस्म को इस प्रकार ग्रहण किया मानो उन्हें कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। उन्होंने योगी के चरणों में प्रणाम किया और मत्स्येंद्रनाथ अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। कुछ समय तक सरस्वती आशा की किरणों से भरी रहीं, लेकिन उसी दिन बाद में पड़ोस की कुछ महिलाएं उनसे मिलने आईं। अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने उन्हें उस तेजस्वी योगी के बारे में बताया और उन्हें वह पवित्र भस्म दिखाई। अपनी आस्था साझा करने के बजाय उन महिलाओं ने उसके मन को भय से भर दिया। तुम एक घुमंतु योगी पर भरोसा कैसे कर सकती हो? उनमें से एक ने पूछा, कौन जानता है कि इस चूर्ण में क्या मिला है? एक अन्य ने कहा, संसार में सच्चे संत भी हैं और ढोंगी भी। क्या होगा यदि यह भस्म आपको हानि पहुंचाए? उनके शब्दों ने धीरे धीरे सरस्वती की श्रद्धा को संदेह की धूल से ढंक दिया। उनका हृदय कहता था कि मत्स्येंद्रनाथ कोई साधारण भिक्षु नहीं थे, किंतु उनका भयभीत मन उन्हें खतरे की चेतावनी दे रहा था। अंततः भय ने विश्वास को पराजित कर दिया। गांव के बाहर उस राख को ले जाकर उन्होंने उसे एक ऐसे गड्ढे में फेंक दिया जहां लोग गोबर और घर का कूड़ा कचरा डालते थे। वे घर तो लौट आईं,
किंतु शांति उनके साथ वापस नहीं आई। सरस्वती इस बात से अनभिज्ञ थी कि एक आत्मज्ञानी गुरु के आशीर्वाद को कीचड़, गंदगी या उपेक्षा से नष्ट नहीं किया जा सकता। वह पवित्र भस्म उसी विस्मृत गर्त में रही। ऋतुएं बदलती रहीं, बारिशें हुई, सूरज चमका और धीरे धीरे मिट्टी और गोबर की परतें उस पर जमती गई। हर मानवीय दृष्टि से ओझल धरती के नीचे एक दैवीय रहस्य खुलने लगा था। 12 वर्ष बीत गए। जैसा कि उन्होंने वचन दिया था, मत्स्येंद्रनाथ चंद्रगिरी लौट आए। एक बार फिर सरस्वती के द्वार पर खड़े होकर उन्होंने पुकारा, अलख निरंजन। सरस्वती बाहर आई और उन्होंने तुरंत उन्हें पहचान लिया। उनका हृदय कांप उठा। उन्हें वह राख, अपना संदेह और वह वादा याद आया जिसे वे निभाने में असफल रही थीं। मत्स्येंद्रनाथ ने घर की ओर देखा और सहज भाव से पूछा, माता, आपका पुत्र कहाँ है? अब तक उसकी आयु 12 वर्ष हो गई होगी। उसे मेरे पास लाओ। उसकी दीक्षा का समय आ गया है। सरस्वती ने अपनी आंखें नीची कर लीं। उन्होंने मौन रहने का प्रयास किया, किंतु सत्य को गुरु की दृष्टि से छिपाया नहीं जा सकता था। अंततः शर्मिंदगी से रोते हुए उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे पड़ोसियों ने उन्हें डराया था और कैसे उन्होंने उस पवित्र भस्म को फेंक दिया था। मत्स्येंद्रनाथ क्रोधित नहीं हुए। उनके चेहरे पर शांति बनी रही। मुझे वह जगह दिखाओ, उन्होंने कहा। सरस्वती उन्हें गांव से आगे उस पुराने गड्ढे की ओर ले गईं। तब तक कई ग्रामीण उनके चारों ओर जमा हो चुके थे। मत्स्येंद्रनाथ उस विशाल टीले के सामने खड़े हुए और एक आदेशात्मक स्वर में पुकारा, हे हरि नारायण, दिव्य प्रकाश की संतान, यदि तुम भीतर हो तो बाहर आओ। आपके गुरु आ गए हैं। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। उन्होंने दूसरी बार पुकारा और ग्रामीणों की सांसें थम गई। जब उन्होंने तीसरी बार पुकारा तो टीले के नीचे से एक स्पष्ट आवाज गूंजी, गुरुदेव, मैं यहां हूं। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु यह विशाल ढेर मुझे ढके हुए है। कृपया इसे हटवा दें ताकि मैं बाहर आ सकूं। ग्रामीण आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को ताकने लगे। उन्होंने अपने हाथों और औजारों से खुदाई शुरू कर दी। जैसे जैसे परतें हटती गईं, ध्यानमग्न अवस्था में बैठे एक तेजस्वी बालक का स्वरूप प्रकट हुआ। यद्यपि वे 12 वर्षों तक पृथ्वी के नीचे रहे थे, फिर भी उनका शरीर निष्कलंक था, श्वास शांत थी और मुखमंडल अलौकिक आभा से देदीप्यमान था। बालक ने अपनी आंखें खोली और सीधे मत्स्येंद्रनाथ की ओर देखा। बिना किसी उलझन या भय के वे आगे बढ़े और गुरु के चरणों में झुक गए। मत्स्येंद्रनाथ ने बालक के सिर पर अपना हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। तुम गायों से जुड़े एक टीले में सुरक्षित रहे और वहां दैवीय शक्ति ने तुम्हारी रक्षा की। इसलिए आप गोरक्ष के नाम से जाने जाएंगे, जो स्वयं संरक्षित हैं और दूसरों की रक्षा करने वाले हैं। संसार आपको गोरखनाथ के रूप में याद रखेगा। सरस्वती की आंखों से आंसू बह रहे थे और बस निहारती रहीं। उनका ममतामयी हृदय उस बालक को गले लगाने के लिए व्याकुल था, किंतु वे भली भांति जानती थीं कि यह बालक किसी साधारण गृहस्थ जीवन के लिए जन्म नहीं लिया है। जिसे उन्होंने भयवश ठुकरा दिया था, उसे स्वयं नियति ने स्वीकार किया और संवारा था। मत्स्येंद्रनाथ ने उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने उसे सिखाया कि पश्चाताप अतीत को नहीं बदल सकता, परंतु सच्ची प्रार्थना भविष्य को परिवर्तित कर सकती है। उन्होंने कहा कि आशीर्वाद केवल हाथों से ही नहीं, बल्कि अटूट विश्वास से ग्रहण किया जाना चाहिए। संदेह अमृत को भी विष बना देता है, जबकि विश्वास कचरे के ढेर के नीचे छिपे फूल को भी प्रकट कर सकता है। इसके पश्चात गोरखनाथ अपने गुरु के साथ चंद्रगिरी से प्रस्थान कर गए। उन्होंने दुख के साथ पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि जिस क्षण उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ के चरणों को स्पर्श किया, योग का मार्ग ही उनका घर बन गया।
गुरु और शिष्य जंगलों, गांवों, पर्वतों और पवित्र भूमियों से होते हुए अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। वे जहां भी रात होती वहीं सो जाते और केवल भिक्षा में मिले अन्न पर ही निर्भर रहते थे। मत्स्येंद्रनाथ ने गोरखनाथ को शरीर का अनुशासन, श्वासों की गति, मन की एकाग्रता और अंतर्निहित शक्ति को जागृत करने की शिक्षा दी। किंतु इन सभी शिक्षाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण का पाठ था। एक यात्रा के दौरान वे एक गांव के समीप विश्राम कर रहे थे। मत्स्येंद्रनाथ ने गोरखनाथ से कहा कि उन्हें भूख लगी है और उन्हें भिक्षा मांगने के लिए भेजा। गोरखनाथ घर घर गए और अलख निरंजन पुकारते रहे, किंतु उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अंततः वे एक ऐसे घर पहुंचे जहां एक धार्मिक भोज संपन्न हुआ था। घर की स्त्री ने उस युवा योगी को देखा और उन्हें कई स्वादिष्ट व्यंजन भेंट किए। गोरखनाथ सब कुछ वापस ले आए और एक निवाले का भी स्वाद चखे बिना उसे अपने गुरु को अर्पित कर दिया। मत्स्येंद्रनाथ ने भोजन किया और उसमें से एक विशेष व्यंजन की प्रशंसा की। तब उन्होंने कहा, गोरख, मैं एक और लेना चाहूंगा। उस घर वापस जाओ और उसे मांगो। गोरखनाथ के लिए गुरु की इच्छा एक पवित्र आदेश थी। वे तुरंत घर लौटे और भिक्षा मांगने लगे। वह स्त्री बाहर आई और उसे दोबारा देखकर हैरान रह गई। उसने कहा, मैं तुम्हें पहले ही पर्याप्त से अधिक दे चुकी हूं, तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आए? गोरखनाथ ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, माता, मैं भोजन अपने गुरु के पास ले गया था। उन्हें विशेष रूप से एक व्यंजन बहुत पसंद आया है और उन्होंने एक और की मांग की है। कृपया मुझे एक और दे दीजिए ताकि मैं उनकी इच्छा पूरी कर सकूं। उस स्त्री ने उनकी भक्ति को लालच समझ लिया। उन्होंने उन पर यह आरोप लगाया कि वे अपनी भूख मिटाने के लिए अपने गुरु के नाम का सहारा ले रहे हैं। फिर भी गोरखनाथ शांत रहे। उन्होंने स्पष्ट किया, मैंने भोजन नहीं चखा है। मैं यह केवल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया है। अभी भी अविश्वस्त उस स्त्री ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यदि तुम्हारी भक्ति इतनी प्रगाढ़ है तो तुम बदले में मुझे क्या दोगे? मेरे पास अपना कुछ नहीं है, गोरखनाथ ने उत्तर दिया। फिर भी अपने गुरु के निमित्त जो कुछ भी मेरे पास है, तुम उसमें से कुछ भी मांग सकते हो। उन्हें उपहास भरी नजरों से देखते हुए उसने कहा, तो फिर अपनी एक आंख मुझे दे दो और मैं तुम्हें भोजन दे दूंगी। उसे उम्मीद थी कि युवा योगी डर जाएंगे और वहां से चले जाएंगे, किंतु गोरखनाथ ने बिना किसी संकोच के उनकी मांग स्वीकार कर ली। इससे पहले कि वे समझ पाती कि उनका इरादा क्या है, उन्होंने अपनी एक आंख निकाल ली और उसे अपनी हथेली पर रख दिया। जब वह स्त्री भोजन लेकर लौटी और उसने उन्हें चेहरे पर खून लगाए वहां खड़े देखा तो वह भय और पश्चाताप से घिर गई। आपने ये क्या किया? वह रो पड़ी। मैंने नादानी में कह दिया, मुझे तुम्हारी आंख नहीं चाहिए। ये भोजन लो और जाओ। मुझे क्षमा करें। गोरखनाथ ने भेंट स्वीकार की, किंतु उनके चेहरे पर क्रोध का कोई भाव न था। उन्होंने तो उससे वह आंख ले लेने तक को कह दिया, क्योंकि वे उस विनिमय के लिए सहमत हो चुके थे। शर्मिंदगी से अभिभूत होकर वह भीतर हट गई और उनसे वहां से जाने की विनती करने लगी। गोरखनाथ ने घाव पर पट्टी बांधी और अपने गुरु के पास लौट आए। उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ के समक्ष भोजन इस प्रकार रखा जैसे कुछ असामान्य हुआ ही न हो। चेहरे पर बंधा कपड़ा देखकर मत्स्येंद्रनाथ ने पूछा, गोरख, तुम्हारी आंख को क्या हुआ? गुरुदेव, यह एक मामूली चोट है, गोरखनाथ ने उत्तर दिया। कृपया वह स्वीकार करें जिसकी आपने अभिलाषा की थी। परंतु गुरुदेव से कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता था। जब मत्स्येंद्रनाथ ने आग्रह किया, तब गोरखनाथ ने उन्हें सत्य बता दिया। तब भी उन्होंने उस स्त्री को दोष नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने विनती की, गुरुदेव, उन्होंने
बिना सोचे समझे बात की है। कृपया उनसे क्रोधित न हो। मत्स्येंद्रनाथ का हृदय हर्ष से भर उठा। इस परीक्षा ने न केवल गोरखनाथ की आज्ञाकारिता बल्कि उनकी करुणा को भी उजागर कर दिया था। एक शिष्य जो गुरु के लिए कष्ट सहने को तत्पर हो वह शक्तिशाली हो सकता है, किंतु वह शिष्य जिसने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया, जिसने वह कष्ट दिया, वही वास्तव में दैवीय ज्ञान के लिए तैयार था। मत्स्येंद्रनाथ ने उस नेत्र को स्वच्छ किया, उसे पुनः उसकी जगह पर स्थापित किया और एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया। गुरु की कृपा से वह घाव मिट गया और गोरखनाथ की दृष्टि वापस आ गई। उस दिन के बाद से मत्स्येंद्रनाथ ने अपने शिष्य के लिए योग के आंतरिक खजाने के द्वार खोल दिए। उन्होंने उन्हें पवित्र मंत्रों, ध्यान, प्राण शक्ति के नियंत्रण और उन सूक्ष्म रहस्यों की शिक्षा दी जो केवल आत्मज्ञानी गुरुओं को ही ज्ञात होते थे। परंपरा यह स्मरण कराती है कि दिव्य सत्ताओं ने गोरखनाथ को ज्ञान, साहस और आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद दिया था। भगवान नरसिंह ने उन्हें बाधाओं पर विजय पाने की शक्ति प्रदान की। भगवान गणेश ने उन्हें प्रखर बुद्धि का आशीर्वाद दिया। दिव्य माता ने उन्हें निर्भयता का वरदान दिया और शिव की कृपा ने उनके मार्ग को आलोकित किया। फिर भी गोरखनाथ ने व्यक्तिगत कीर्ति के लिए कभी भी अलौकिक शक्तियों की अभिलाषा नहीं की। वे उन्हें आत्म साक्षात्कार के प्रकाश के समक्ष क्षणभंगुर परछाइयों के समान मानते थे। उनके लिए सबसे बड़ी शक्ति अपने मन पर नियंत्रण था। सबसे बड़ी तीर्थयात्रा अंतर्मन की यात्रा थी और सबसे बड़ा खजाना गुरु के प्रति अटूट भक्ति थी। एक समय की बात है जब गोरखनाथ जीवनदायिनी संजीवनी मंत्र का अभ्यास कर रहे थे, तभी कुछ ग्रामीण बच्चे उनके पास आए। वे मिट्टी की आकृतियां बना रहे थे और उन्होंने उनसे अपने खिलौने वाली गाड़ी के लिए एक छोटा सारथी बनाने का अनुरोध किया। गोरखनाथ मिट्टी को आकार देते हुए अपना मंत्र जपने लगे। उनका मन इस कदर तल्लीन था कि उनके हाथों की हर हरकत में उनकी आध्यात्मिक साधना का बल झलकता था। जैसे ही मिट्टी की वह आकृति पूरी हुई, उसमें जीवन जाग उठा। वह आकृति एक जीवित बालक बन गई। बच्चे विस्मय में वहां से भाग खड़े हुए और ग्रामीण चारों ओर एकत्र हो गए। मत्स्येंद्रनाथ ने समझाया कि गोरखनाथ का मंत्र इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने मिट्टी में प्राण फूंक दिए थे। नाथ परंपरा में उस बालक को आगे चलकर गहिनी नाथ के नाम से जाना गया, जो स्वयं एक महान योगी बने। किंतु गोरखनाथ भीड़ की प्रशंसा पाने के लिए वहां नहीं रुके। वे जानते थे कि चमत्कारों के प्रति जनता का आकर्षण एक योगी के पैरों में सोने की बेड़ी बन सकता है। इसलिए वे और उनके गुरु चुपचाप गांव से निकल गए और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ चले। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ कभी साथ यात्रा करते और कभी अलग अलग मार्गों पर चलते। इसी बीच एक समय ऐसा आया जब मत्स्येंद्रनाथ एक रहस्यमयी साम्राज्य में प्रविष्ट हुए, जिसे पारंपरिक रूप से त्रिया राज्य कहा जाता था। एक ऐसा क्षेत्र जिस पर महिलाओं का शासन था और जहां पुरुषों का वहां नियति के एक विचित्र खेल के कारण महान गुरु रानी मैनाकिनी के महल में ही रहे। समय बीतता गया और गोरखनाथ को ज्ञात हुआ कि उनके गुरु कई वर्षों तक उसी राज्य में ठहरे रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि मत्स्येंद्रनाथ राजसी विलासिता के घेरे में आ गए थे, जबकि अन्य का विश्वास था कि गुरु किसी गुप्त आध्यात्मिक उद्देश्य को सिद्ध कर रहे थे। किंतु गोरखनाथ के लिए एक सत्य स्पष्ट था। एक शिष्य को अपने गुरु का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे दुनिया की नजरों में गुरु पथभ्रष्ट या खोए हुए ही क्यों न प्रतीत हो। गोरखनाथ त्रिया राज्य की सीमा तक पहुंचे, किंतु वहां किसी भी पुरुष के प्रवेश की अनुमति नहीं थी। सीमा के निकट उनकी भेंट
महिला संगीतकारों की एक टोली से हुई जो रानी के दरबार में प्रस्तुति देने जा रही थी। अपनी योग शक्ति से अपनी पहचान छिपाकर वे एक स्त्री का रूप धरकर उनके साथ सम्मिलित हो गए और एक ढोलक वादक के रूप में राज्य में प्रवेश किया। जब राजदरबार के समक्ष संगीतकारों ने अपनी प्रस्तुति शुरू की, तब गोरखनाथ ने मृदंग बजाया, किंतु उस ढोल से निकलने वाली लय साधारण नहीं थी। हर धड़कन के साथ पूरे महल में एक गूंज उठी, जागिए मत्स्येंद्र, गोरख आ गए हैं। यह गूंज गहरे से गहरे कक्षों तक जा पहुंची। यह दीवारों, अलंकारों, संगीत और राजसी विलासिता को पार कर गया। ये मत्स्येंद्रनाथ के हृदय तक जा पहुंचा। जागिए मत्स्येंद्र, गोरख आ गए हैं। रानी मैनाकिनी समझ गई कि वह रहस्यमयी ढोल वादक कोई साधारण कलाकार नहीं था। उन्होंने प्रत्येक संगीतकार को उसी ढोल को बजाने का आदेश दिया, किंतु किसी अन्य के हाथों में वह केवल साधारण ध्वनियां ही उत्पन्न कर रहा था। जैसे ही गोरखनाथ ने उसे स्पर्श किया, वह पवित्र संदेश वापस आ गया। रानी ने उनका सामना किया और तब गोरखनाथ ने अपने वास्तविक स्वरूप का प्रकटीकरण किया। मैं योगीराज मत्स्येंद्रनाथ का शिष्य गोरखनाथ हूं, उन्होंने घोषणा की। मैं अपने गुरु को पुनः योग के मार्ग पर लाने आया हूं। जब अंततः गुरु और शिष्य एक दूसरे के सम्मुख खड़े हुए, तब गोरखनाथ ने नमन किया। उन्होंने न तो रानी का अपमान किया, न महल की निंदा की और न ही अपने गुरु पर कोई आरोप लगाया। विनम्रता, विवेक और अडिग प्रेम के साथ उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ को उन सुखों से परे की मुक्ति और आत्मा के भीतर छिपे उस अमर साम्राज्य का स्मरण कराया। अंततः मत्स्येंद्रनाथ वहां से प्रस्थान करने के लिए सहमत हो गए। रानी मैनाकिनी शोक से व्याकुल थीं, किंतु वे यह भली भांति जानती थीं कि सूर्य को किसी महल की दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता। उनके प्रस्थान से पूर्व उन्होंने गुप्त रूप से मत्स्येंद्रनाथ के सामान में सोने की एक ईंट रख दी, इस आशा में कि वह उनकी यात्रा के दौरान उनकी रक्षा करेगी। जब गुरु और शिष्य एक सुनसान इलाके से गुजर रहे थे, तो मत्स्येंद्रनाथ बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। गोरखनाथ ने उनकी व्याकुलता को भांप लिया और पूछा, गुरुदेव, आप किस खतरे से भयभीत हैं? मत्स्येंद्रनाथ ने उत्तर दिया, इस मार्ग पर चोर हो सकते हैं। गोरखनाथ तुरंत समझ गए कि कोई बोझ इस भय का कारण बन रहा था। जैसे ही अवसर मिला, उन्होंने थैले की जांच की और उसमें सोने की ईंट पाली। उन्होंने उसे फेंक दिया और उसकी जगह एक साधारण पत्थर रख दिया। जब वे और आगे बढ़े, तब मत्स्येंद्रनाथ को ज्ञात हुआ कि क्या हुआ था और उन्होंने पूछा, तुमने उस स्वर्ण को त्याग क्यों दिया? मेरी इच्छा थी कि उसका उपयोग संतों और घुमंतु तपस्वियों को भोजन कराने के लिए करूं। गोरखनाथ ने पास के एक पर्वत की ओर संकेत किया। उनकी योग शक्ति से वह पर्वत सोने की तरह चमक उठा। गुरुदेव, उन्होंने कहा, जिसने आंतरिक खजाने पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसके लिए सोने की एक ईंट का क्या मूल्य? थैली में रखी संपत्ति तो केवल चोरों का भय पैदा करती है। सच्ची संपत्ति वही है जो हृदय को बांधे बिना दूसरों की सेवा कर सके। मत्स्येंद्रनाथ मुस्कुराए। गुरु ने शिष्य की कई बार परीक्षा ली थी, किंतु अब वह शिष्य स्वयं वह स्वर बन चुका था जो गुरु को वैराग्य की याद दिलाता था। उच्चतम आध्यात्मिक संबंध का रहस्य कुछ ऐसा ही होता है। सच्चा गुरु ऐसा अनुयायी नहीं बनाता जो सदैव कमजोर रहे। वे एक ऐसा शिष्य गढ़ते हैं जो सत्य में प्रतिष्ठित हो जाए। गोरखनाथ उस पवित्र भूमि पर निरंतर विचरण करते रहे। राजा उनके समक्ष नतमस्तक होते थे, किंतु उन्हें गुफाओं और एकांत वनों का ही प्रेम था। गरीब उनके पास आते थे और वे उनके दुखों को सुनते थे। जिज्ञासु चमत्कार की आस में आते, परंतु वे उन्हें अनुशासन की ओर प्रेरित करते थे। किसी ने धन मांगा, किसी ने संतान, तो किसी ने शत्रुओं पर विजय, किंतु उन्होंने यह सिखाया कि
अनियंत्रित मन ही वह पहला शत्रु है जिसे जीतना आवश्यक है। उनके चारों ओर शिष्यों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ अभिमानी थे, कुछ जिद्दी, कुछ दुखों से टूटे हुए और कुछ सत्य की खोज में व्याकुल। गोरखनाथ ने उन्हें उनके बाहरी स्वरूप से नहीं आंका। वे प्रत्येक हृदय के भीतर छिपी उस लौ की खोज करते थे। उनके मार्गदर्शन में राजकुमारों ने अपने अहंकार का त्याग किया। साधारण ग्रामीणों ने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और भटकते जिज्ञासु सिद्धनाथ योगी बन गए। उन्होंने यह शिक्षा दी कि मानव शरीर से घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह एक पवित्र पात्र है जिसमें सर्वोच्च बोध जागृत हो सकता है। श्वास, शरीर और चेतना के बीच एक सेतु बन सकती है। एक अनुशासित मन एक निर्मल दर्पण की भांति स्वच्छ हो सकता है, किंतु करुणा के बिना तपस्या, विनम्रता के बिना ज्ञान और आत्मसंयम के बिना शक्ति कभी भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकती। उनके शब्द सरल थे, किंतु इतने प्रखर कि भ्रम की परतों को चीर दे। उन्होंने साधकों को आगाह किया कि वे खोखले तर्कों, बाहरी आडंबरों या धार्मिक पहचान के अहंकार के जाल में न फंसें। उन्होंने सिखाया कि परमात्मा न तो मंदिरों में सीमित है, न वनों में, न शास्त्रों में और न ही किसी संप्रदाय में। वह जिसे अलख कहा गया, अदृश्य होते हुए भी हर जीव में व्याप्त था। उस उपस्थिति को पहचानने के लिए साधक को अपने भीतर के शोर को शांत करना था। परंपराएं स्मरण कराती हैं कि गोरखनाथ उन भूमियों की यात्रा करते थे जो पर्वतों, नदियों, भाषाओं और साम्राज्यों द्वारा विभाजित थीं। वे जहां भी जाते, विस्मयकारी कहानियां उनके पीछे चलती रहती थीं। फिर भी हर चमत्कार के पीछे एक आध्यात्मिक शिक्षा छिपी होती थी। जब वे किसी रिक्त पात्र को भरते थे, तब वे लोगों को ईश्वरीय प्रचुरता का स्मरण कराते थे। जब वे असंभव को संभव कर दिखाते थे, तब वे उन लोगों के अहंकार को चूर कर देते थे जो केवल बाहरी दिखावे में विश्वास रखते थे। जब उन्होंने विलासिता का त्याग किया, तब उन्होंने संतोष की मुक्ति का मार्ग दिखाया। और जब उन्होंने अपमान को क्षमा किया, तब उन्होंने ऐसी श्रेष्ठता का परिचय दिया जो किसी भी अलौकिक उपलब्धि से कहीं ऊपर थी। उनकी करुणा उन लोगों तक भी विस्तृत थी जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। उनके समक्ष अमीर और गरीब दोनों ही समान रूप से खड़े होते थे। एक राजा को अपने अहंकार का त्याग करना पड़ा और एक भिक्षुक को अपनी निराशा का। गोरखनाथ की दृष्टि में न कोई उच्च कुल था, न कोई नीच। उन्होंने अज्ञान की परतों के नीचे छिपी केवल चेतना को देखा, ठीक वैसे ही जैसे वे स्वयं कभी चंद्रगिरी के टीले के नीचे दबे रहते। जैसे जैसे उनकी ख्याति फैली, लोग उन्हें केवल एक योगी के रूप में नहीं, बल्कि योग के महान गुरु, महायोगी गोरखनाथ के रूप में पूजने लगे। मठ, पवित्र अग्नि कुंड, गुफाएं और ध्यान के स्थल उनके नाम से जुड़ गए। नाथ योगियों ने उनकी शिक्षाओं को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाया और उस पुकार को दोहराया जिसने उनकी अपनी यात्रा को चिह्नित किया था, अलख निरंजन। फिर भी गोरखनाथ का जीवन न तो साधारण तारीखों में सिमटा जा सकता है और न ही किसी एक जीवनी की सीमाओं में। अलग अलग क्षेत्रों में उनकी अलग अलग स्मृतियां जीवित हैं। एक प्रदेश में वे एक राजा के रक्षक के रूप में प्रकट होते हैं, तो किसी अन्य में उस विनम्र तपस्वी के रूप में जिन्होंने निर्धनों से भिक्षा स्वीकार की। कहीं वे किसी शिष्य को जागृत करते हैं, तो कहीं शक्तिशाली लोगों के अहंकार को चूर करते हैं। नाथ परंपरा के लिए वे केवल अतीत का हिस्सा नहीं है, वे उस शाश्वत योगी हैं जिनकी उपस्थिति वहां महसूस की जाती है जहां कोई साधक भय पर विजय पाता है, मन को नियंत्रित करता है, गुरु का सम्मान करता है और अमर सत्य की खोज में अंतर्मुखी होता है। वह बालक जो एक त्यागे हुए वरदान से प्रकट हुआ, स्वयं संसार के लिए एक वरदान बन गया। वह बालक जिसे किसी घर ने नहीं पाला था,
अनगिनत घरों का मार्गदर्शक बन गया। वह शिष्य जिसने अपने गुरु के लिए अपनी आंख समर्पित कर दी, उसे सर्वत्र ईश्वर के दर्शन करने वाली दृष्टि प्राप्त हुई। वे योगी जो असाधारण शक्तियों के स्वामी थे, अपने लिए किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रखते थे, और वे गुरु जो पदार्थ को परिवर्तित करने की क्षमता रखते थे, उन्होंने मानवता को यह सिखाया कि सबसे महान परिवर्तन मानवीय हृदय का जागृत होना है। आज भी जब गोरखनाथ के पवित्र नाम को भक्तिभाव से याद किया जाता है, तो उनका जीवन उसी शाश्वत संदेश को फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता है। यह न सोचें कि दैवीय कृपा ने आपका साथ छोड़ दिया है केवल इसलिए क्योंकि वह ओझा एक बीज वर्षों तक धरती के नीचे सो सकता है। एक आशीर्वाद संदेह और उपेक्षा की परतों में ढका रह सकता है। सत्य संसार के कूड़े करकट के नीचे दबा हुआ प्रतीत हो सकता है, परंतु जब जागृत गुरु की पुकार वहां तक पहुंचती है, तब वह गुप्त प्रकाश जाग उठता है। इसलिए विनम्रता के साथ गुरु का स्मरण करें, धैर्य के साथ अभ्यास करें, करुणा के साथ जीवन जिएं और अपने भीतर की उस ज्योति की रक्षा करें। सोना नष्ट हो जाएगा, शरीर बदल जाएगा, साम्राज्य ओझल हो जाएंगे और प्रशंसा फीकी पड़ जाएगी, परंतु वह चेतना जिसे गोरखनाथ ने खोजा, अनुभव किया और प्रकट किया, वह अजन्मा है, अविनाशी है, निष्कलंक है और मुक्त है, अलख निरंजन। इसी तरह की कहानियों के लिए और दिव्य ज्ञान से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम फिर से मिल सकें।